पाकिस्तान के चैनल का एक एंकर है, वो हमारे प्रधानमंत्री को कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता वो सिग्नेचर करते हैं या अंगूठा छाप है, क्या है, उनकी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बोल रहा है कि सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट करते हो, बॉक्सिंग में हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे मुंह तोड़ देंगे। बॉक्सिंग में कौन से मेडल जीते इन्होंने, मैं जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों ने। कौन सा ओलंपिक मेडल जीता भाई बॉक्सिंग में पाकिस्तानियों ने, कोई जीता है? पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान के हमले से खौफजदा होकर, जो भी हुआ नहीं है लेकिन खौफजदा इतना है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स ने एक इतला के मुताबिक अपनी फैमिलीज को यूके और अमेरिका रवाना कर दिया है। मेरे पास जो खबर आई है उसमें सबसे टॉप पे जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है और कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ गई है। जब से इन्होंने भारत के तेवर देखे हैं, जब से इनको ऐसा लगा है कि ये तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तब से इनके सुर बदल गए हैं। शहबाज शरीफ के सुर बदल गए हैं दोस्तों। शहबाज शरीफ आज ये कह रहा है कि चलो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दोस्तों 26/11 में भी यही हुआ था। इनके चैनलों में पीएसएल डिस्कस नहीं हो रही है, इनके चैनलों में डिस्कस हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स शोज में जहां पे पैनल बैठा हुआ है, जहां पे शाहिद आफरीदी बैठा हुआ है, जहां पे मोहम्मद यूसुफ बैठा हुआ है, जहां पे तनवीर अहमद बैठा हुआ है, जहां पे इनके बाकी क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं। और मैं पाकिस्तानियों को यह समझाना चाहता हूं पहले तो कि भाई आप अपनी सिचुएशन समझ लो, बिकॉज आप हंसी मजाक कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि अभी आपका कितना बुरा हाल होने वाला है, इनका स्पेशली। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं पतली गली से। तो लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो निकल रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सेव कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिक्वेस्टें डाल रहे हैं कि अमन की बात करें। जनाब हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हैं डी एस्केलेट करना है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में हूँ। पाकिस्तान के जितने भी दोस्तों फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर, विशाल ये तनवीर ने अभी बोला है 2 दिन पहले, और शाहिद आफरीदी क्या क्या बोल रहे हैं वो भी आपको पता है। तनवीर ने तो एक बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा ही भारत के खिलाफ खोल दिया है। इनका एक एंकर है, पाकिस्तान के चैनल का एक एंकर है, वो हमारे प्रधानमंत्री को कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता वो सिग्नेचर करते हैं या अंगूठा छाप है, क्या है, उनकी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बोल रहा है कि सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट करते हो, बॉक्सिंग में हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारे मुंह तोड़ देंगे। बॉक्सिंग में कौन से मेडल जीते इन्होंने, मैं जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों ने। कौन सा ओलंपिक मेडल जीता भाई बॉक्सिंग में पाकिस्तानियों ने, कोई जीता है? इनके चैनलों में पीएसएल डिस्कस नहीं हो रही है, इनके चैनलों में डिस्कस हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई। स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पोर्ट्स शोज में जहां पे पैनल बैठा हुआ है, जहां पे शाहिद आफरीदी बैठा हुआ है, जहां पे मोहम्मद यूसुफ बैठा हुआ है, जहां पे तनवीर अहमद बैठा हुआ है, जहां पे इनके बाकी क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं, वहां पर सिर्फ डिस्कस बासित अली बैठे हैं या राशिद लतीफ, जो भी इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हैं, वहां पे क्रिकेट डिस्कस नहीं हो रहा है, वहां पे पाकिस्तान सुपर लीग डिस्कस नहीं हो रही है, वहां पे डिस्कस हो रहा है भारत और पाकिस्तान। और ये हमें समझा रहे हैं कि क्रिकेट क्रिकेट क्या करते रहते हो, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कह रहे बॉक्सिंग में दिखा देंगे हम तुम्हें। क्या दिखा दोगे बॉक्सिंग में? कौन सा बॉक्सर पैदा कर लिया तुमने? पाकिस्तान का एक एंकर कहता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन का फिर रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन देख लिया हमने, 1947-48 में रिएक्शन देख लिया, 1965 में हमने तुम्हारा रिएक्शन देख लिया, 1971 में हमने तुम्हारा रिएक्शन देख लिया, जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों की पैंट गीली कर दी थी भारतीय आर्मी ने, जब तुम्हारा जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी के पैरों में गिर गया था 1972 से शिमला समझौते में। देख लिया हमने तुम्हारा। पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। कि पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां मुल्क से बाहर भेज दी हैं, कनाडा, ब्रिटेन, न्यू जर्सी, अमेरिका। तो जाहिर है ये खबर तो फिर फैलती है ना फौज के अंदर, और फौज वाले कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी डिफीटिस्ट हो गए हैं, शिकस्त वाला ज़हन है इनका, तो हम काहे को लड़ें। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं पतली गली से। तो लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो निकल रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सेव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल रहे हैं। और उस ऐसी सूरत हाल में ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इस्तीफे दे रही है मेंटल फटीगनेस की वजह से। ये बहाने शाने बना के, उनकी जानों को खतरा है, उनको पता है यार हम मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं, ना ये देश है, ना ये जनरल देश के साथ सिंसियर हैं। हम क्यों बलोच कर्मचारियों से मरे, हम क्यों टीटीपी से मरे, और अब अगर इंडिया आ गया तो फिर जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी, तो हम क्यों लड़े भाई, अपने इस्तीफे दो, अपने गांव में चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये हो रहा है।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रिक्वेस्टें डाल रहे हैं कि अमन की बात करें। जनाब, हम डी-एस्केलेट करना चाहते हैं, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हैं डी-एस्केलेट करना है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, डी-एस्केलेशन होनी चाहिए, लेकिन हर वक्त एक ही स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज कर लेना चाहिए। आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं हम पुरअमन कौम है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक वाक़या किया नहीं, जब आप एक वाक़े में इन्वॉल्व नहीं, गो के माने तो सही ना, आप माने एक बात को कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्दी के हमले होते हैं और आप ये रोज़ कहते हैं कि जनाब भारत इन्वॉल्व है। वहाँ पे 5 साल बाद एक वाक़या होता है और वो एक दफ़ा कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है और फिर वो जो तबाही मचती है, यानी कि आपके रोज़ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके एक दफ़ा कहने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। एक तरफ बड़बोले पाकिस्तानी भारत के साथ दो हाथ करने की धमकियां दे रहे थे, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर इस हमले की जांच करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान तटस्थ जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। अपने स्पीच में शहबाज शरीफ ने पानी को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित बताया और संकेत दिया कि पाकिस्तान अपने जल संसाधनों से समझौता नहीं होने देगा। शहबाज ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के जल प्रवाह को रोकने, कम करने या मोड़ने के किसी भी प्रयास का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उनकी ये टिप्पणी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के बाद आई है, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों ने जान गंवाई थी। शरीफ ने भारत पर आरोप लगाया कि वो पहलगाम आतंकी हमलों का इस्तेमाल सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बहाने के रूप में कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बिना किसी सबूत और बिना किसी जांच के पाकिस्तान को दंडित करने के लिए कदम उठा रहा है। शरीफ ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने झेला है, जिसमें 90,000 से अधिक लोग हताहत हुए। इसके अलावा 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आर्थिक हानि हुई है। एक दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया था कि उनका देश आतंकवादी गुटों को फंड और समर्थन दे रहा है। एक वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने का एक लंबा इतिहास रहा है, इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कबूला कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर आतंकवादियों को पाला तथा इनका समय समय पर इस्तेमाल भी किया है। इसलिए भारत में कुछ भी होता है तो सबसे पहला शक पाकिस्तान पर ही जाता है और पाकिस्तानी है जो भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश करता है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।